दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी संगठन कड़ी कार्रवाई करके प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन का संदेश देना चाहता है। भाजपा ने दतिया के जिला अध्यक्ष से लेकर जिला कार्यकारिणी, मोर्चा, प्रकोष्ठ, मंडल और विभाग की जिला टीम हटा दी है। प्रदेश संगठन को जो शिकायतें मिली उसमें यह बताया गया कि शहरी क्षेत्र में भाजपा के अधिकांश पार्षदों ने पार्टी के पक्ष में कैंपेनिंग नहीं की। यहां तक कि जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं उन्हें मतदान करने के लिए मोबिलाइज ही नहीं किया गया। इससे बीजेपी को शहरी क्षेत्र में हार मिली और कांग्रेस को लीड मिल गई। पार्टी को यहां तक खबर मिली है कि कुछ पार्षदों ने तो पार्टी के पक्ष में काम कर रहे छोटे कार्यकर्ताओं को रोकने का काम भी किया। शहरी क्षेत्र में महिला वोटर्स का प्रतिशत घटने से पार्टी को लाडली बहना जैसी स्कीम का शहर में फायदा नहीं मिल पाया। अब बीजेपी संगठन ऐसे पार्षदों द्वारा किए गए भीतरघात के सबूतों की जांच के बाद एक्शन लेने की तैयारी में है। बीजेपी ने सागर के संभागीय प्रभारी गौरव रणदिवे और चंबल संभाग में भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री अंबाराम कराड़ा को जांच समिति में शामिल किया है। जांच समिति में ये शामिल दोनों नेता जल्द ही अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद 2 स्तर पर कार्रवाई होगी। भाजपा ने 6 मंडलों के 46 शक्ति केंद्रों पर पूरा जोर लगाया, लेकिन चुनाव परिणाम के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 में भाजपा पूरे नगरपालिका क्षेत्र में 2651 वोटों से पीछे थी। लेकिन इस उपचुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि नगर मंडल में भाजपा की हार का अंतर बढ़कर 5604 वोटों का हो गया। भाजपा के लिए शहर के अंतर में 2913 वोटों का और नुकसान हुआ, जो उपचुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण बना। दतिया में नए जिला अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया और हाल ही में चुनाव हारे आशुतोष तिवारी के नाम चर्चा में है। घनश्याम पिरोनिया दलित वर्ग से आते हैं। आजाद समाज पार्टी के दलित वोटर को साधने के लिए भाजपा उन्हें जिलाध्यक्ष बना सकती है। वहीं यदि पार्टी नरोत्तम के खिलाफ कड़ा संदेश देना चाहती है तो आशुतोष तिवारी को जिलाध्यक्ष बनाकर उन्हें मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा सकती है। इससे पहले चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, चुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाहा, सह प्रभारी राहुल कोठारी, पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, कार्यालय मंत्री श्याम महाजन, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ ही करीब 25 नेता मौजूद थे। भाजपा ने उपचुनाव के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने तीखे विरोध प्रदर्शन किए। कई कार्यकर्ताओं पर केस भी दर्ज किए गए थे और इसके बाद नरोत्तम मिश्रा को खुद सामने आकर समर्थकों से तिवारी का समर्थन करने की अपील करनी पड़ी थी। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाहा समेत कई पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए थे। इस पर संगठन ने कहा था कि कोई भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उपचुनाव हारने के बाद जिले की पूरी टीम को ही हटा दिया गया है। दतिया में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की हार के बाद भीतरघात के आरोप लगे थे। पार्टी के कई नेताओं ने दबी जुबान में कहा था कि नरोत्तम का टिकट कटने के बाद उनके स्थानीय समर्थक चुनावी अभियान में सक्रिय नहीं दिखे, वो पार्टी में रहते हुए भी दूरी बनाए रहे। दतिया भाजपा की पूरी टीम हटाए जाने के बाद जिला कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मेन गेट अंदर से बंद कर दिया गया। संपर्क करने पर स्टाफ से कोई भी सामने नहीं आया। जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाहा ने फोन रिसीव नहीं किया। अन्य बड़े नेताओं ने भी कॉल नहीं उठाए, स्विच ऑफ आते रहे। दतिया उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि दोनों दलों की रणनीति और भविष्य की राजनीति का संकेत भी बन गया है। संगठन की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी कांग्रेस के घनश्याम सिंह से 6016 वोटों से हार गए। बीजेपी के हार के पीछे कई राजनीतिक और संगठनात्मक कारण माने जा रहे हैं। दतिया उपचुनाव का असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव बीजेपी के संगठन, नेतृत्व और साल 2028 की चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग समीकरण हमने आपको समझाए कि दतिया का उपचुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था, साल 2028 का इसे एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। तो आपको क्या लगता है कि क्या भीतरघात ही सबसे बड़ी वजह रहा कि पार्टी को यहाँ पर इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहाँ से पूर्व गृह मंत्री आते हैं जिन्हें शिवराज सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री का दर्जा प्राप्त था। सोचिए, उनकी ही सीट से जो प्रत्याशी उतारे गए वो हार गए और अब यहाँ पर ढूंढा जा रहा है कि आखिर इसका मुख्य आरोपी कौन है, किसकी वजह से भाजपा हारी है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।